साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चेहरे वाला मतलब ये नहीं होता। तो कैसे हैं यार आप लोग। तो आज से यार हम शुरू करने वाले हैं वन पीस। ठीक है, इस चैनल पर शुरू करने वाले हैं वन पीस और उसके 1000 से ऊपर एपिसोड है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कितने एपिसोड तक मैं अपलोड कर पाऊंगा। तो अगर आपको देखने हैं सभी एपिसोड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो हम समझते हैं वन पीस की मेन थीम के वन पीस में आखिर ऐसा है क्या। ठीक है, तो देखो वन पीस में होता है एक पायरेट किंग। तो पायरेट किंग का मतलब होता है कि जिसके पास दुनिया का दिया हुआ सब कुछ होता है। दुनिया ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो पायरेट किंग के पास नहीं है। ठीक है, उसके पास खजाना है, उसके पास ताकत है, पायरेट किंग के पास सब कुछ है। और सबसे पहले पायरेट किंग का नाम होता है गोल्ड डी रोजर। तो आपको इतना तो पता होगा कि पायरेट का मतलब होता है समुद्री लुटेरे, और जहाँ पर लुटेरे होंगे वहाँ पर पुलिस तो होगी। तो समुद्री पुलिस का नाम था मरीन। और आखिर वो समय भी आ जाता है जब पायरेट किंग गोल्डी रोजर को मरीन्स पकड़ लेते हैं और अब समय होता है गोल्डी रोजर का सर काटने का। अब जब गोल्डी रोजर का सर काटा जा रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हुई होती है, क्योंकि भीड़ तो होगी ना, क्योंकि गोल्डी रोजर एक पायरेट किंग था और पायरेट किंग का सर काटे जाने वाला था। ठीक है, अब भीड़ में से एक आदमी उससे पूछ लेता है कि तुमने अपने सारा खजाना कहाँ पर रखा है। तब गोल्डी रोजर कहता है कि मैंने अपना सारा खजाना एक जगह पर रखा है और जो भी उसे ढूंढ लेगा वो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। तो आपको पता है कि उस टाइम पर बहुत सारे छोटे मोटे पायरेट भी होंगे ना, पायरेट किंग है तो छोटे मोटे पायरेट भी होंगे ना। तो वो सब पायरेट जो छोटे मोटे पायरेट थे वो कहते हैं कि अब हम गोल्डी रोजर का खजाना ढूंढेंगे और हम बनेंगे द सेकंड पायरेट किंग। और सारी थीम इसी पर डिपेंड है। अब जो भी पायरेट है, जितने भी पायरेट है, सभी ढूंढ रहे हैं वन पीस, जो कि है गोल्डी रोजर के खजाने का नाम। जिसने वन पीस ढूंढ लिया वो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। तो चलो अभी शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड नंबर 1 का नाम है मेरा नाम लूफी है, वो बंदा जो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक शिप जा रही होती है और शिप में जो बंदे खड़े होते हैं उन्हें समुद्र में दिखता है कि एक डब्बा तैर रहा होता है। अब उन्हें लगता है कि उस डब्बे में शराब होगी, इसलिए वो डब्बे को ऊपर उठा लेते हैं और शिप पर रख लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 बंदे उस डब्बे को अपनी शिप में उतार लेते हैं। अब जैसे ही वो डब्बे को अपनी शिप में उतारते हैं तो वो घूमकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देते हैं पायरेट्स। और पायरेट्स का आपको पता है कि पायरेट्स का काम होता है दूसरी शिप को लूटना। अब उन्हें पता लग जाता है कि ये पायरेट्स हमें लूटने के लिए आ रहे हैं। तो वो अपने शिप के जो कप्तान होता है उसे भी बता देते हैं कि हमारे पर पायरेट्स का हमला हो चुका है। और जो दूसरे पायरेट्स होते हैं शिप वाले, वो उन पर गोले बरसाने शुरू कर देते हैं। अब देखो, जो अगला हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है वो होता है लड़की। अब वो लड़की होती है शिप पर। ठीक है, शिप पायरेट वाली शिप नहीं कह रहा, सिंपल शिप कह रहा हूँ। अब जब पायरेट उस शिप पर हमला करते हैं, ठीक है, तो लड़की होती है शिप पर। जब सभी पायरेट उस शिप पर आ जाते हैं तो लड़की जो होती है वो पायरेट की शिप पर चली जाती है। दरअसल वो लड़की होती है चोर और उसे करनी होती है चोरी। तो इसलिए वो पायरेट की शिप पर चली जाती है कि इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सामान चुराया होगा तो मैं इन पायरेट से ही सामान चुरा लेती हूँ। अब जिन पायरेट ने हमला किया था उस पायरेट के क्लब का नाम था आयरन क्लब एल्वीरा, और उनकी बॉस एक लड़की थी जिसका नाम था अल्वीडा। और यहाँ पर जो अगला मेन कैरेक्टर आता है उसका नाम होता है कोबी, जो कि एक बच्चा होता है और एल्वीडा ने उसे जबरदस्ती अपने जहाज पर रखा होता है। अब हम बात करते हैं कोबी की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कप्तान थी पायरेट की एल्वीडा, वो कोबी को भेज देती है शिप पर जहाँ पर उन्होंने हमला करना था। अब कोबी घूमता घूमता नीचे बेसमेंट में चला जाता है जहाँ पर उसे एक डब्बा दिखाई देता है। दरअसल ये वही डब्बा था जो उन 2 बंदों ने समुद्र में से निकाला था। अब कोबी को लगता है कि उस डब्बे में है शराब। तो कोबी क्या करता है, कोबी उस डब्बे को ले जाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं इसे एल्वीडा को दे दूंगा तो वो मुझसे काफ़ी खुश हो जाएगी। पर उसे रास्ते में मिल जाते हैं 5 या 3 पायरेट मिल जाते हैं और वो पायरेट कोबी को कहता है कि वो इस डब्बे को कहाँ पर लेकर जा रहा है। तो कोबी बताता है कि मैं इस डब्बे को एल्वीडा को लेकर जा रहा हूँ। पर वो पायरेट कोबी को रोक लेते हैं। वो कहते हैं एल्वीडा इस डब्बे का क्या करेगी, ये सारी हम दारू हम ही पी लेते हैं। तो कोबी कहता है कि एल्वीडा उससे गुस्सा होगी। तो पायरेट कहते हैं उन्हें बताएगा कौन। तो कोबी डर जाता है और कहता है मैं नहीं बताऊं। अब जैसे ही वो डब्बा खोलने लगे होते हैं अचानक से उस डब्बे में से कोई आदमी निकलता है। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई। दरअसल ये आदमी होता है लूफी। अब जैसे लूफी डब्बे में से बाहर निकलता है तो वो अपने हाथ फैलाता है ऐसे, और ऐसे करने से एक बंदे के मुक्का बच जाता है। वो वहां पर ही ढेर हो जाता है। पर लूफी को नहीं पता होता कि वो मुक्का उसने मारा है। तो वो पूछता है कि ये बंदा ऐसे क्यों सो रहा है। तो उसके साथी पायरेट कहते हैं कि ये तो तुमने किया है।
और वो दोनों लूफी पर हमला भी कर देते हैं, पर लूफी आराम से उन्हें संभाल लेता है। पर हमें दिखाया नहीं जाता कि लूफी कैसे संभालता है। फिर लूफी कोबी को कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्या यहाँ पर कुछ खाने के लिए है? तो लूफी चला जाता है खाने को ढूंढता ढूंढता उसकी स्मेल से, और कोबी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद लूफी को कुछ सेब मिलते हैं खाने के लिए, और लूफी खाना शुरू कर देता है। और कोबी लूफी को कहता है कि मेरा नाम कोबी है और तुम्हारा नाम लूफी है ना? तो लूफी कहता है हाँ मेरा नाम लूफी है। अब लूफी कोबी से पूछता है कि क्या हम एक पायरेट शिप पर हैं? तब कोबी लूफी को बताता है कि हम एक पायरेट शिप पर नहीं है। दरअसल ये जो शिप है इस पर रेड की है लेडी एल्विडा ने, जो कि एक पायरेट है। अब लूफी कोबी से पूछता है कि तुम कौन हो? तो कोबी बताता है कि मैं तो एक गाँव में रहता था। दरअसल मैं एक बोट पर बैठा था और मैं सोच रहा था कि आज फिशिंग करूँ, मतलब कि मच्छी पकड़ूं। पर बाद में मुझे पता चला कि जिस बोट पर मैं बैठा था वो दरअसल एक पायरेट शिप थी और उसमें बैठी थी लेडी एल्विडा, और मुझे जीने के बदले में उन्होंने मुझे काम दिया कि मुझे पूरी जिंदगी काम करना होगा उनकी शिप पर। अब ये सब सुनने के बाद लूफी उसे कहता है तुम काफी बेवकूफ लगते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफी ने जिन दो बंदों को हरा दिया था वो अपने कैप्टन एल्विडा के पास जाते हैं और एल्विडा को कहते हैं कि कैप्टन डब्बे में से एक जानवर निकला है। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कोबी और लूफी का। कोबी लूफी से कहता है कि चलो मेरी तो किस्मत खराब थी इसीलिए मैं समुद्र पर उतर गया, पर तुम्हारी क्या किस्मत खराब थी कि तुम समुद्र पर आ गए? तब लूफी कोबी को कहता है कि दरअसल मैं बनूंगा सभी पायरेट्स का राजा, मतलब किंग ऑफ द पायरेट्स। अब ये सुनकर कोबी काफी हैरान रह जाता है। कोबी लूफी से कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है कि पायरेट किंग बनने का मतलब क्या है? तुम्हें दुनिया का सब कुछ लेना पड़ेगा, जो भी दुनिया के पास देने को है, तब जाकर तुम पायरेट किंग बनोगे। और कोबी कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि तुम पायरेट किंग बन सको। अब ये सुनने पर लूफी कोबी के मुक्का मारता है और लूफी कहता है कि मैंने तो ठान लिया कि मैं पायरेट किंग बनूंगा और मैं बनकर ही रहूंगा। अब जब कोबी लूफी की ये सब बातें सुनता है कि लूफी इतना कॉन्फिडेंट है कि वो अब पायरेट किंग बनकर ही रहेगा, तो कोबी में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और कोबी कहता है कि मेरा भी एक सपना है कि मैं मरीन ज्वाइन करूंगा और मैं बनकर ही रहूंगा। और वो कहता है कि चाहे मुझे अपने कैप्टन एल्विडा के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। अब जैसे ही कोबी ये सब कुछ बोल रहा होता है अचानक से ऊपर से एल्विडा टपक जाती है छत को तोड़कर। जो कुछ भी कोबी बोल रहा होता है वो एल्विडा ने सुन लिया होता है और वो कोबी को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बच्चा तुम्हें मुझसे बचाएगा? अब वो कोबी को कहती है कि मुझे बताओगे इस समुद्र की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? अब दरअसल वैसे तो कोबी डर के मारे एल्विडा को कह देता था कि वो समुद्र की सबसे खूबसूरत लड़की है, पर अब वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था लूफी की वजह से। अब जैसे ही एल्विडा कोबी से पूछती है अचानक से लूफी कहता है कि कोबी ये मोटी लड़की कौन है? पर सारे हैरान हो जाते हैं कि लूफी ने एल्विडा को मोटी लड़की कह दिया। अब जैसे ही लूफी एल्विडा को मोटी लड़की कहता है तो एल्विडा लूफी पर अटैक कर देती है। अपना जो भी उसके हाथ में शस्त्र होता है वो लूफी के मारती है, पर लूफी उससे बच जाता है और कोबी को लेकर छलांग मारता है और छत के ऊपर चला जाता है, मतलब बोट के ऊपर चला जाता है। फिर वहां पर लूफी की लड़ाई होती है एल्विडा के क्रू मेंबर से। अब क्रू मेंबर से तो लूफी अकेले में लड़ रहा था, पर अचानक से सभी क्रू मेंबर इकट्ठे लूफी पर हमला कर देते हैं, तो लूफी भी भागना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लूफी की डेविल फ्रूट पावर। तो डेविल फ्रूट पावर एक ऐसी पावर होती है जो मतलब एक फल खाने से आपको मिलती है, ठीक है? जो कोई भी वो फल खा लेता है उसके पास एक पावर आ जाती है, और लूफी के पास पावर होती है रबर की। और लूफी एक खंबे को पकड़ लेता है और अपने हाथ को इतना लंबा कर लेता है कि सभी हैरान हो जाते हैं। अब जैसे ही लूफी अपने हाथ को छोड़ता है तो वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है और बोलता है कि गम गम रॉकेट। और ये सुनकर एल्विडा भी काफी हैरान हो जाती है और लूफी उड़ता हुआ सभी क्रू मेंबर में बचता है जाकर और उन्हें ऐसे खिलार कर फेंक देता है। अब जैसे ही लूफी अपनी डेविल फ्रूट पावर यूज करता है तब एल्विडा लूफी को कहती है कि मैंने सुना तो बहुत था कि डेविल फ्रूट असली में होते हैं, पर आज मैंने देख भी लिया। तो लूफी उससे कहता है कि मैंने खाया है गम गम फ्रूट और मैं देखो रबर का इंसान हूँ। और तब कोबी लूफी को कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर अचानक से कोबी को लूफी की एक बात याद आती है कि लूफी ने कहा था कि मैंने काफी देर से ठान लिया था कि मैं पायरेट किंग बनने वाला हूँ और अगर मुझे मरना भी पड़े पायरेट किंग बनने के लिए तो मैं मर जाऊंगा। और कोबी एल्विडा को कहता है कि तुम समुंदर के सबसे घटिया और बदसूरत जानवर हो और मेरा सपना है मरीन ज्वाइन करने का, और जब मैं मरीन बन जाऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ूंगा। अब ये सुनकर एल्विडा को काफी गुस्सा आ जाता है और एल्विडा अपना शस्त्र फिर से उठाती है और कोबी के मारने की कोशिश करती है, पर लूफी बीच में आ जाता है और लूफी के वो शस्त्र बच जाता है। पर लूफी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लूफी तो रबड़ का आदमी होता है
और लूफी फिर से अपनी डेविल फ्रूट पावर दिखाता है और अपने हाथ को काफी लंबा लेकर जाता है और अचानक से उसकी पिस्टल बनाकर एल्विडा के पेड़ पर मारता है और एल्विडा उड़ती उड़ती दूर जाकर समुद्र में गिर जाती है। एल्विडा तो दूर जाकर गिर गई तो उसके जो क्रू मेंबर होते हैं वो भी डर जाते हैं क्योंकि उनका कैप्टन को ही लूफी ने हरा दिया। तब लूफी उनके क्रू मेंबर से कहता है कि मुझे एक बोर्ड दो और कोबी को एक बोर्ड दो, कोबी जाकर मरीन ज्वाइन करेगा और मैं अपने रास्ते जाने वाला हूँ। और अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर सचमुच की मरीन आ जाती है और लूफी कोबी को कहता है कि तुम तो अभी ज्वाइन कर सकते हो मरीन, जाओ इनके पास और कह दो कि मुझे मरीन ज्वाइन करनी है। कोबी कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, वो मुझे पायरेट समझकर मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। अब लूफी जैसे ही अपनी शिप में से छलांग मारता है छोटी बोट में तो उसे वहाँ पर बोट दिखती है उस लड़की की जो मैंने आपको बताया था कि चोरनी है। वो लड़की उस शिप का सारा सामान उठाकर ले जाने वाली होती है और लूफी वहाँ पर जाकर छोटी बोट में गिरता है और कोबी भी वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही कोबी और लूफी उस शिप से दूर चले जाते हैं, मतलब मरीन से दूर चले जाते हैं, तब कोबी लूफी को कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई क्रू ही नहीं है और क्रू के बिना पायरेट कौन सा होता है। तब लूफी कोबी को कहता है कि मैं क्रू ढूंढ रहा हूँ और लूफी कोबी को कहता है कि एल्विडा ने किसी पायरेट का नाम लिया था, पायरेट हंटर जोरो का नाम लिया था, वो कौन है। कोबी उससे बताता है कि पायरेट हंटर जोरो को अभी मरीन बेस पर बंदी बनाकर रखा गया है। तो लूफी कहता है कि वो तो फिर एक कमजोर बंदा होगा जिसे मरीन ने गिरफ्तार कर लिया। कोबी उससे कहता है कि वो कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है, वो काफी खतरनाक जानवर है। तब कोबी उससे पूछता है कि तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। तब लूफी कहता है कि अगर वो ताकतवर है तो मैं उसे अपने क्रू में आने के लिए कहूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है जोरो जो कि किसी मरीन बेस पर बंदी बनाकर रखा गया होता है। तो देखो यार, अगर आपको एनिमे अच्छी लगती है, ठीक है, अकेली वन पीस नहीं, क्योंकि आगे जाकर मैं और भी एनिमे अपलोड करूंगा, तो अगर आपको एनिमे अच्छी लगती है तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।